गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 6 अप्रैल और जानेंगे आज 6 अप्रैल से डेली मॉर्निंग की वोकेब। अब ये जो डेली मॉर्निंग की वोकेब है ये एक दो दिन नहीं आई बिकॉज ऑफ इलनेस। देखिए, और अब से हमने क्या करा है कि जो हम वोकेब लेकर आते थे जिसमें कि हम जो एक वर्ड पर्टिकुलर वर्ड लेते थे उसका मीनिंग साथ में उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, लेकिन अब हमने क्या करा है कि अब हमने जो है एक वर्ड लिया है, उसके बाद उसका मीनिंग और साथ ही उस वर्ड से रिलेटेड जो कि क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आया हुआ है उसकी तरह हमने अब कंटेंट तैयार किया है। इसमें क्या होगा, इससे आपको जो है बेनिफिट क्या है, साथ ही आपको मतलब कि वोकेब का पता लगेगा और ये भी पता लगेगा कि ये क्वेश्चंस जो है किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। याद रहे, चैनल पर अगर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, साथ ही शेयर बटन पर ज़रूर क्लिक करना है ताकि और स्टूडेंट्स भी देख सकें। और सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या होगा कि जितनी भी डेली क्लासेस आती हैं वो सभी क्लासेस आपको डेली ही मिलेंगी। ठीक है, 2 बजे वाला करंट अफेयर देखना नहीं भूलना है और जो शॉर्ट वीडियो डाली जाती है उनको भी आपने देखना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से देखिए, हर वोकेब को, हर एक वर्ड को बिल्कुल ही इजीली समझेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड को तोड़ मड़ोड़ कर समझना है। देखिए, फर्स्ट वन है जेनरिक। क्या है वर्ड? जेनरिक। जेनरिक का मतलब आम तौर पर सामान्य होता है। क्या मतलब होता है? जेनरिक का मतलब आम तौर पर सामान्य होता है। ये तो हुआ जेनरिक का हिंदी मीनिंग। अभी सामान्य किस सेंस में कह रहा है वो समझना जरूरी है। देखिए, शेड बाय इंक्लूडिंग और टिपिकल ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ थिंग्स नॉट स्पेसिफिक। ये कह रहा है शेड बाय इंक्लूडिंग और टिपिकल ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ थिंग्स, किसी चीज को एक समूह में साझा करना, किसी चीज को एक समूह में साझा करना, ना कि किसी एक स्पेसिफिक थिंग्स में। अब देखिए, समझे, कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हीरो होंडा की बाइक, किसकी? अगर मैं कहूँ आपसे कि हीरो होंडा की बाइक, सो ये तो हुआ एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे बाइक, अगर मैं कहूँ आपसे बाइक, सो बाइक का मतलब हुआ कि यहाँ पर बात हो रही है कि जितनी भी बाइक है किसी भी कंपनी की उन सभी की, मतलब बाइक कहने से मतलब ये कि सभी बाइकें सामान्य हैं। क्या है? सभी बाइकें सामान्य हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आपको पता हो गया, पता चल गया। अब हम बात करते हैं जेनरिक के बारे में, जो कि है क्वेश्चंस में किस तरीके से आया था। प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन ये आया था जिसको मैंने उठाया एसएससी के एग्जाम में। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या पूछा है इसने? पूछा है कि यहाँ पर हमें सिनोनिम्स बताना, और किसका सिनोनिम्स बताना? ये बताना हमें जेनरिक का, जिसका मीनिंग होता है सामान्य। अब सबसे पहले तो हम उन वर्ड को हटाएंगे बिल्कुल समान। सिनोनिम्स का मतलब होता है उसका सिमिलर, उसी के जैसा। ठीक है, स्पेसिफिक, लास्ट में नॉट स्पेसिफिक लिखा था तो इसका मतलब पहला तो नहीं है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित का मतलब किसी एक चीज़ को निशाना करना, ये भी नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब होता है ब्रह्मांड। और प्रिसाइज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम ठीक, एकदम ठीक। अब ये भी एक ही बात कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें यूनिवर्सल की, ठीक है, वो तो आंसर तो टिका हुआ ही है लेकिन समझाने लगा हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर समझाने की बात यहाँ पे है कि यूनिवर्सल का मतलब है ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की बात करें जिसमें कि सभी चीज़ें आ जाती हैं। ये एक सामान्य बात है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है, मीनिंग प्लस उसका क्या, जो कि एग्जाम में पूछा गया है जिस तरीके से क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, ग्रेजुअल। क्या है? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? क्रमिक होता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना, ग्रेजुअल का मतलब हुआ क्रमिक। क्रमिक का मतलब है, देखिए, हैपनिंग स्लोली और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट सडन। हैपनिंग स्लोली, कुछ होना बिल्कुल धीरे धीरे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए, बट नॉट सडन, अचानक से नहीं। देखिए, क्रमिक का अगर मैं मतलब बताऊं तो एक एग्जांपल लेते, 1 2 3 4 5 6 7, ये चल रहे हैं एक मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, वो बिल्कुल स्लोली।
नंबर से चल लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट अगर मैं कहूँ कि 1 5 7 15, वो क्या हुआ, वो अचानक से बढ़ रहा है, अचानक से दो दो तीन तीन संख्या छोड़कर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर है ग्रेजुअल, जिसका मतलब होता है बिल्कुल ही स्लोली और एक क्रम में चलना। एक क्रम में, बहुत से पहाड़ी क्षेत्र आपने देखो जो रेंज होती हैं वो बिल्कुल ही क्रम में है, श्रृंखलाएं क्रम में लगी हुई हैं। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनो एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जिस हमारा वर्ड है ग्रेजुअल और यहाँ पर मीनिंग था क्रमिक। क्रमिक का मतलब हम कह सकते हैं लगातार, ठीक है, कॉन्टिन्यू और इंसेसेंटली। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्रमिक का मतलब कह सकते हैं हम, अगर इसके मिलते जुलते वर्ड लगातार, कॉन्टिन्यू एंड इंसेसेंटली। ठीक है, यहाँ पर देखिए एब्रप्ट, स्लो, रेगुलर, जेंटल। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, ठीक है। ग्रेजुअल का मतलब होता है, याद रखना, क्रमिक। स्लो का मतलब होता है, स्लो मतलब कि बिल्कुल ही एक क्रम में चल रहा है, स्लो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। और रेगुलर का मतलब लगातार, और जेंटल मीन्स सज्जन। यहाँ पर आप पाएंगे, अगर मैं हटाऊँ यहाँ पर अगर, तो जेंटल को सबसे पहले रिमूव कर दो, और रेगुलर वर्ड है कि लगातार चल रहा है, इसको रिमूव कर दिए तो इसका लाइक का सिनोनिम्स हुआ। और स्लो का मतलब हैपनिंग स्लोली, वर्ड उसमें दिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि इसका सिनोनिम्स बताए तो मे बी या तो रेगुलर होता या फिर स्लोली होता, ये भी नहीं। लेकिन एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, नोट डाउन करते रहना जो भी इंपॉर्टेंट लगे। एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक। अब आकस्मिक क्या होती है भाई, आकस्मिक घटनाएं वो होती हैं जो कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोटन, ठीक है, और जो है बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, सडनली होती हैं। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये सभी चीज़ें सडनली होती हैं। इसका मतलब है कि ए विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ग्रेजुअल का जो एंटोनिम्स है वो ए होगा, ठीक है। सो यहाँ पर दिया हुआ है ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेजिम। मैंने आज ज़्यादा नहीं लाया, ओनली 3 लाया हूँ, और जो है अब हम कल से जो है पूरा 5 डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आता है। रेजिम, a method or system of government, especially one that has not been elected in a fair way। सबसे पहले रेजिम का मतलब होता है शासन या प्रशासन, शासन। अब देखिए क्या रहा है, a method or system of government, especially one that has not been elected in a fair way। सरकार की एक रणनीति या प्रणाली और एक विधि, विशेष रूप से एक जो कि निष्पक्ष रूप से चुना नहीं गया है। स्पेशली वन दैट हैज़ नॉट बीन इलेक्टेड इन अ फार वे, इन अ फेयर वे, ठीक है, मतलब कि इन अ फेयर वे जो कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से नहीं चुना गया। अब देखिए यहाँ पर बात चल रही है राजा की, राजा के राज में भी तो राजा मतलब कि क्या, वो चाहे जनता उसको माने या ना माने लेकिन वो तो शासन करेगा ही। जैसे कि आप देखोगे कि चीन में बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, नॉर्थ कोरिया में बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हुआ, और शायद अगर आपने हाल ही में एक न्यूज़ अगर इजराइल की सुनी होगी तो उन्होंने कहा है कि आपसे वो प्रधानमंत्री बने ही रहेंगे। अब हमें जो है ये वर्ड याद रखना है रेजिम। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें जो है रेजिम का सिनोनिम्स निकालना है। क्या निकालना है, सिनोनिम्स निकालना। ये मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है शासन। बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो कंट्री, ये तो आपको पता है, देश। रूल, रूल एंड रेगुलेशन लाइक अ टेरिटरी, भारत की जितनी यूनियन टेरिटरी है। स्पेस, गेप, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि स्पेस हटा दो, टेरिटरी किसी काम की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शासन किस काम का है, रूल, रूल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रूल कर रहा है जो भी है, या पीएम हो या प्रेसिडेंट हो किसी भी कंट्री का, वो रूल कर रहा है। और यहाँ पर है क्या, रेजिम का मतलब शासन, सो रूल इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है। सो गाइस आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो जो है यहीं तक थी। ये क्लास अब बिल्कुल बदल चुकी है, अब आपको डेली जो इसी फॉर्मेट में क्लास मिलेगी। याद रहे कि एग्ज़ाम पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में 5 नंबर में वोकेब पूछी जाती है, हमने 3 डिस्कस करी है, और कल से हम डेली 5 वोकेबों को डिस्कस करेंगे, एक एक वर्ड लेकर चलेंगे। ध्यान रहे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना है। और 8 बजे वोकेब डेली आती है, 1-2 दिन से नहीं आ रही है। और 2 बजे वाला करंट अफेयर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
ठीक। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू।